हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया और अयोध्या के सभा में वशिष्ठ जी का बौखलाना। मंगल भवन मंगल हारी दरबंशु दशरथ अजिर बिहारी। वामदेव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेश कहे परमारथ बचन सुदेशु। इसके पश्चात वामदेव और वशिष्ठ जी मुनि आए और सब महाजनों को भी बुलाए हुए वशिष्ठ बहुत प्रकार से भरत जी को परमार्थ का उपदेश देने लगे। तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी करन कहूँ सब साज। हे तात, मन में धीरज रखिए और यह कार्य कीजिए जो आज करना आवश्यक है। तब गुरुजी की बात सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और गुरु ने उन्हें सब कार्य करने को कहा। निपतनु भेद विदित अन बाबा परम विचित्र विमान बनावा। गही पद भरत मातु सब राखे रखी रानी दर्शन अभिलाषे। भरत जी ने राजा की मृतक देह को स्नान कराकर अत्यंत सुंदर विमान बनाया। माताएं सती होना चाहती थी, परंतु भरत जी ने समझा बुझाकर रोक दिया। चंदन अगर भार बहुआए अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरज तीर रचि चिता बनाए सुनि सुरपुर सोपान सुहाए। इसके पश्चात बहुत अधिक सुगंध वाले चंदन और अगर के बहुत से भार आए। सरयू नदी के किनारे पर सुंदर चिता बनाई गई जो स्वर्ग जाने के लिए सुंदर सीढ़ी की भांति थी। यही विधि दाह किया सब किन्ना विधिवत ही नहीं। तिलांजलु दिन्ना सोधि सुमर्ति जब वेद पुराना। किन्न भरत दस गात निधम विधाना। इस प्रकार भरत जी ने दाह किया और विधि पूर्वक स्नान कर तिल्ले की अंजलि दी। फिर उन्होंने स्मृति वेद और पुराण का विचार कर दस गात्र की भी क्रिया की। जहाँ जस मुनि बड़े आय सुदिन्ना तहाँ तस सहस भांत सब किन्ना। भये विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाज गज वाहन नाना। जहाँ जिस प्रकार गुरुजी ने आज्ञा दी वहाँ 1000 प्रकार से भरत जी ने उस कार्य को किया और अनेक गाय घोड़े हाथी तथा और भी सवारी दान देकर पवित्र हुए। सिंहासन भूषण बसन अस्त्र धन धन धाम दिए। भरत लहि भूमि सुरो से पुरजन काम। मंगल भवन मंगल हारी दरबंशु दशरथ अजिर बिहारी। इसके पश्चात श्री भरत जी ने विप्र को सिंहासन आभूषण वस्त्र अस्त्र पृथ्वी संपत्ति और घर का दान दिया, जिन्हें पाकर वे सब संतुष्ट हो गए। पितृहित भरत के किन्न जसि करनी सो सुख लाख जाई जन नहीं बरनी। सुदिन सोध सुनि बर तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। पिता के कल्याण के लिए भरत जी ने जिन कार्य को किया वह लाख सुख से नहीं कहा जा सकता। फिर सुंदर दिन देखकर मुनि वशिष्ठ जी वहां आए और सब मुनि मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाए। बैठे राज सभा सब जाए पठही बोल भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीत धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया। तब वशिष्ठ मुनि भरत को समीप में बैठाकर नीति और धर्म से युक्त वाणी बोले। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी के कई कुटिल किन्न जस करनी। भूप धर्म बत सत्य सहारा जहि तनु पढ़े प्रेम निवाहा।
पहले के कैया ने जो टेढ़ा काम किया था उसको मुनि कह सुनाए। बाद में जो महाराज दशरथ जी ने देह त्याग कर प्रीति को निभाया, अनेक धर्म व्रत और सच्चाई की प्रशंसा की। कहते राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों परे मुनि राऊ। बहुरी लखन से प्रीत बखानी, शोक स्नेह गम्य मुनि ज्ञानी। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी को रोमांच हो आया। उनकी आंख नम हो उठी। वे लक्ष्मण और सीता के प्रेम को सोचकर और भी मग्न हो गए। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरना, जसु अपजस विधि हाथ। फिर वशिष्ठ जी बिलख कर बोले, हे भरत, होनहार बलवान है, लाभ हानि, जीना और मरना, यश और अपयश, यह सब विधाता के हाथ में है। अस विचार कहि दे दोहु, व्यर्थ काहिन दिकियर करोहु। तात विचार करहु मन माहे, सोच जोग दशरथ निपुनाहे। हे भरत जी, ऐसा समझकर किसे दोषी ठहराया जाए, व्यर्थ ही किसी पर क्यों क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करे तो महाराज दशरथ चिंता करने के योग्य नहीं है। सोचहु विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचिहि निपहि जो नित नन जाना, जहिन प्रजा प्रिय जा प्राण समाना। जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता और अपने धर्म को त्याग विषयों में मन लगाता है, तथा जो राजा नीति नहीं जानता और प्रजा को प्राण के समान नहीं समझता, वह सोचने योग्य है। सोचे बयहुन कृपन धनवानु, जो न अतिथि सिय भगत सुजानु। सोचियो शूद्र विप्र अब माने, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमाने। जो वैश्य धानी होने पर भी कंजूस हो, न अतिथि की सेवा करे और न महादेव की भक्ति करो। जो शूद्र होकर ब्राह्मण का अपमान करे, बहुत बोले और ज्ञान का घमंड करे, यह वह सोचने योग्य है। सोचहु पुनिपति वंचक नारे, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचहु बटु निज बित परिहरहु, जो निज गुर आयस अनुसरहि। फिर पति को धोखा देने वाली उस स्त्री को सोच करना चाहिए कि जो कुटिल और झगड़ालू है, और जो स्वतंत्र करने वाली है, और वह ब्रह्मचारी सोचनीय है कि जो व्रत तोड़कर गुरु की आज्ञा को नहीं मानती। सोचहु गृह जो मोह बसो, करहि करम पथ त्याग। सोचहु जति पर पंच रचो, विगत विवेक विराग। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो गृहस्थ मोह में फंसकर धर्म के भाग को छोड़ दे, वह सोचने योग्य है। जो यति साधु विचार और वैराग्य से हीन प्रपंच में लगा रहता है, उसको सोच करना चाहिए। बैखानस सोई सोच जो सोचै जोगु, बितबु बिहाय जहि भायहु भोगु। सचहु से विप्सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंध विरोधी। यदि प्राण प्रस्थ तप छोड़ भोग में मन रखे, और जो चुगलखोर है तथा जो बिना कारण ही क्रोध करता है, और जो माता पिता गुरु और भाइयों से दोष रखता है, वह सोचनीय है। सब विधि सोच पड़े उपकारे, निज तनु पोषक निर्दय भारे। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो नहीं छाड़ छल हरिजन होई। जो केवल अपने शरीर का पोषक और त्याग से हीन दूसरे की बुराई चाहती है, और वह जो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। भयउन आहु
नो सब होनिहारा भूप भरत यस पिता तुम्हारा। परंतु जिस प्रकार महाराज दशरथ का प्रताप 14 भुवन में फैला हुआ है वो सोच के योग्य नहीं है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है और न अब होने वाला ही है। विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा बरनिन सब दशरथ गुण गाथा। जिसके गुण को ब्रह्मन विष्णु महेश इंद्र और दिक्पाल भी वर्णन करते हैं। कहूँ ताति कहीं भांति की भांति को करही बड़ाई ताशु राम लखन तुम शत्रुघ्ना। सरिस सुवन सुचि जास मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, भला कहो तो सही कि महाराज दशरथ की प्रशंसा कौन कर सकता है, जिसके राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और तुम्हारे जैसे पवित्र पुत्र हुए हैं। सब प्रकार भूपति बर भागे बाद विषाद करहु तेहि लागे। यह पुनि सुमझे सोच परिहरहु सिर धरि राज राजा यस करहु। हे भरत, सब प्रकार से राजा दशरथ बड़े भाग्यवान थे, उनके विषय में शोक करना व्यर्थ है। यह जानकर शोक छोड़ दीजिए और राजा की आज्ञा सिर पर रखकर राज्य कीजिए। राय राज पद तुम कहूँ दिन्ना पिता बचन फुरचायहु किन्ना। तजे राम जहि बच नहीं लागे तनु परिहरहु राम बिरहागे। महाराज ने आपको राज्य दे दिया है, पिता की वाणी सच्ची करनी चाहिए। महाराज दशरथ जी बात ही के हेतु राम को छोड़ दिए और उन्हीं के बिच्छोह रूप आग में अपने देह की आहुति दे दी है। निपहि बचन प्रिय नाह प्रिय प्राण प्राण करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाए यह तुम कह सब भांति भलाई। महाराज को बात प्यारी थी, न कि प्राण। हे तात, उनकी बात को मानकर उनका प्रिय कीजिए। आप महाराज जी की आज्ञा सिर पर रख उसको पालिए, इसी से सब प्रकार आपकी भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। तने तजाहि जौवन दयहूँ पितु अभाग्य अवध अजसन भयहूँ। सारा संसार यह जानता है कि परशुराम जी ने अपने पिता की बात मानकर माता को मार डाला। पिता की आज्ञा होने के कारण उन्हें न तो पाप हुआ न ही अपशय। अनुचित उचित विचार तजे जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजसु के बसहि अमर पतियन। मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अच्छा या बुरा कछु भी न विचार कर पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वे आनंद और सुंदर यश को पाते हैं और स्वर्ग में वास करते हैं। अवश्य नरेश बचन पुर करहूँ पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पायहूँ पर तोषु तुम कहाँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा की आज्ञा अवश्य सत्य कीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और शोक का परित्याग कीजिए। इससे राजा स्वर्ग में संतुष्ट होंगे और तुम्हें दोष न लगकर सुंदर यश मिलेगा। वेद विदित सम्मत सबहि काजहि पितु देहि सो पावहि टीका। करहूँ राज परिहरहूँ गलानी मानहूँ मोर बचन हित जानी। पिता जैसे राज्य दे वही अधिकारी है, यह बात वेद में लिखी है और सर्व सम्मत है। मेरा वचन सुनकर मानकर गलानी को छोड़ राज्य कीजिए। सुनि सुख लबहु राम बैदेहि सुनि चित कहावन पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारे तू प्रजा सुख होई सुखारी। यह सुनकर श्री राम जी और जानकी को आनंद होगा और कोई भी पंडित इसे अनुचित न कहेगा। प्रजा के सुख से
कौशल्या आदि सभी माताएं सुखी होगी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सो पहु राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुभाए। माताएं श्री राम जी से आपकी प्रीति को पहचानती है, वे आपसे हर प्रकार सुखी होगी। श्री रामचंद्र जी के आने पर राज्य लौटकर प्रेम के सहित उनकी सेवा टहल करना। मंगल भवनाय मंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। कीजो गुरु आयस अबसा, कहीं सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जसो, तस तब करन बिहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा अवश्य कीजिए। श्री रामचंद्र जी के आने पर जैसा उचित समझिएगा वैसा कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कहाही, पूत पथ्य गुरु आय सुहाही। सो आदर करहूँ हित मानी, तजहूँ विषाद काल गत जानी। तब धैर्य धारण कर कौशल्या बोली कि हे पुत्र, मुनि का वचन सुंदर औषधि है, उसे लाभकारी मानकर आदर के साथ करो और समय का प्रभाव समझकर विषाद छोड़ दो। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम यही भांति तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सूत सब कहावलंबा। श्री रामचंद्र जी वन में है, राजा स्वर्ग में, और तुम इस प्रकार कायारत प्रकट करते हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताएं के तुम ही एक सहारे हो। लखी विधि बाम कालो कठुनाई, धीरज धरहि मातु बल जाई। सिर धरि गुर आय अनुसरहूँ, प्रजा पालि परिजन दुख हरहूँ। हे भरत, विधाता को टेढ़ा और समय की कठिनता को देखकर धीरज धरो। गुरु की आज्ञा सिर पर रखकर उसका अनुसरण कर नगर के लोगों का कष्ट निवारण करो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन सुने, भरत ही हित जनु चंदन सुनी। बहोरे मातु मृदुवानी, शील स्नेह सरल रस साने। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वशिष्ठ जी की वाणी और मंत्रियों की सराहना सुनकर भरत के मन में मानो चंदन के समान शीतलता प्राप्त हुई। फिर उन्होंने शील और प्रेम से पगे सीधे तथा रस से सने हुए माता के वचन सुने। सानी सरल रस मात बने, बानी सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सिरोहर सुरत सिचता, बिरहुर अंकुर नये। सोदस देखत समय तेहि, बिसरि बसबहि सुधि देख। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माता की सीधी और रस में पगी वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू टपकने लगा, जिससे वे मन में उत्पन्न विरह के अंकुर सोचने लगे। इस समय की अवस्था देखकर किसी को भी अपनी सुध न रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय स्वाभाविक प्रीति की सीमा को सब लोग सराहने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन सामहि जनु बोरि दिते, उचित उत्तम सबहि। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पश्चात कमल रूपी हाथ को जोड़कर धर्म में धुरंधर भरत जी सूर्य धारण कर चरणों को मानो अमृत में डुबोकर सब लोगों को यथोचित उत्तर देने लगे। सीताराम 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 कहिए,
जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।